हम में से अधिकतर लोग जो भगवान को मानते हैं, वो कई बार जब उनका मन बहुत परेशान होता है, बहुत व्यथित होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं, या कई बार जब वो बहुत खुश होते हैं, कोई खास अवसर होता है, जन्मदिन, सालगिरह, या कोई बेहतर कोई प्रोजेक्ट पास हो गया हो, कोई बहुत खुशी का अवसर हो, तब हम सब जो है वो मंदिर की तरफ जाते हैं अच्छे और शुभ दिन के लिए, भगवान को धन्यवाद देने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा उलझन में होते हैं तो भगवान से इस उलझन का रास्ता जो है वो खोजने के लिए रिक्वेस्ट करने जाते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के लिए कई तरीके की भेंट भी ले जाते हैं, जैसे फूल, अगरबत्ती, माला, बहुत सारी चीज़ें। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद दान पेटी में कुछ दान भी करते हैं। वो नोट हो सकता है, वो सिक्का हो सकता है। कई जगहों पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसी चीज़ों के दान की भी जो है वो चर्चाएं हैं। खास तौर पर साउथ में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर सोने की बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो दान की जाती हैं, और ये दान आपको स्वर्ग की प्राप्ति दिलाता है, आपके उलझे हुए मन को शांत कराता है। इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। मतलब आप बहुत परेशान हो तो आप मंदिर में जाकर बैठें और अपनी हैसियत अनुसार कुछ दान करें तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा कहा जाता है और लोगों को ऐसा लगता भी है। लेकिन सोचिए कि आप दान पेटी में अपने पर्स से कुछ पैसा निकाल कर दान करना चाह रहे हो और आपका पूरा पूरा पर्स उसमें गिर जाए। वो पर्स आपके लिए बहुत खास हो लेकिन तब भी वो गिर जाए। फिर आप मंदिर प्रशासन से ये बात कहने की कोशिश करें कि ये पर्स आप दान नहीं करना चाहते थे, गलती से गिर गया है, और प्रशासन ये कहने लगे कि जो दान पेटी में गिरा वो सब भगवान का। अब आपको आपका पर्स नहीं मिल सकता तो आप कैसा महसूस करेंगे? ये बड़ी छोटी सी चीज़ है पर्स, लेकिन ये बहुत बड़ी भी चीज़ हो सकती है। एक बार एक साउथ की एक मूवी है, उसमें एक महिला होती है, वो दान पेटी में दान कर रही होती है और उसके गोद से उसका बच्चा गिर जाता है, दान पेटी में उसकी बच्ची गिर जाती है। और मंदिर प्रशासन से वो बार बार कहने लगती है कि वो बच्चा तो दान नहीं करना चाहती थी, हाथ से फिसल कर बच्चा गिर गया। लेकिन मंदिर प्रशासन उस बच्ची को अपना मानने लगता है। और यही पूरी कहानी में जो है पूरी कहानी का हिस्सा है। और कैसे माँ, जो उस मंदिर की माँ होती हैं, माँ देवी, वो उस बच्ची के साथ हमेशा रहने लगती है। ये उस साउथ मूवी का किस्सा है। बड़ी अच्छी मूवी है, मतलब रोचक मूवी है। लेकिन यहाँ किसी मूवी का किस्सा सुनाने नहीं आई हूँ, यहाँ एक शख्स की बात बताने आई हूँ। एक शख्स से जो मंदिर प्रशासन की से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपने पर्स से कुछ पैसा जो है वो मंदिर में दान करना चाहते थे, लेकिन गलती से जेब से फिसलकर आईफोन जो है वो दान पेटी में गिर गया और उन्हें आईफोन दान ही नहीं करना था। और मंदिर प्रशासन ये कह रही है कि जो कुछ भी दान पेटी में गिरा वो सब भगवान का हो गया और भगवान ने उसे जो है वो स्वीकार कर लिया है। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं और शख्स जो है वो दर दर भटक रहा है इसलिए ताकि उसका आईफोन उसे वापस मिल सके। अमूमन आईफोन को लेकर सोशल मीडिया वगैरह पे लिखा जाता है कि आईफोन खरीदने के लिए आपको किडनी तक बेचनी पड़ सकती है, इतना महंगा फ़ोन है। और ऐसे में किसी शख्स से वो फ़ोन उससे गिर जाए, अभी ईएमआई वगैरह पे हो और उससे गिर जाए और वो मंदिर प्रशासन का हो जाए, फिर वो आदमी क्या ही कर सकता है। यही कुछ उधेड़बुन जो है एक शख्स की कहानी है जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। दान पेटी में गिरा आईफोन मंदिर ने अपनी संपत्ति बताया। युवक फोन मांग रहा था, मंदिर प्रशासन ने कहा अब ये भगवान का हो गया है, चाहे तो सिम कार्ड और डेटा ले लो। अब सोचने की बात है कि भगवान फोन का क्या ही करेंगे, वो उनके पास तो तीसरा नयन है जिससे वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं और स्मार्टफोन, आईफोन की ज़रूरत भगवान को क्या ही होगी। लेकिन तब भी प्रशासन ये कह रहा है कि अब ये फ़ोन जो है वो भगवान का हो गया है। दरअसल ये जो पूरी घटना है वो वियतनामपुरम के रहने वाले भक्त दिनेश की है। जब वो आईफोन गलती से मंदिर की दान पेटी में उनका गिर जाता है और आईफोन वापस मांगने के लिए वो मंदिर प्रशासन से संपर्क करते हैं। हालांकि उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, प्रशासन ये देने से मना कर देता है। मंदिर के अधिकारियों ने दिनेश से कहा कि हुंडी में गिरी हुई हर चीज़, यानी कि दान पेटी में गिरी हुई हर चीज़ भगवान की होती है, वो भगवान की हो गई। हालांकि मंदिर प्रशासन ने उनका सिम कार्ड देने और फ़ोन का डाटा डाउनलोड करने की इजाज़त जो है वो उनको दे दी है। अब मंदिर प्रबंधन के जो सदस्य हैं उनका ये कहना है कि दिनेश ने आईफोन दान पेटी में डाला या गलती से गिर गया, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो है वो दान पेटी में आईफोन चढ़ाया होगा और बाद में उनका विचार जो है वो बदल गया होगा। ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि मंदिर प्रशासन ये कह रही है कि जो दिनेश है वो ये भी हो सकता है कि अपना आईफोन जो है वो भगवान को दान करने के लिए दान पेटी में डाला होगा और बाद में उसका मन जो है वो
बदल गया होगा और अब वो जो है वो आईफोन मांग रहा है। लेकिन दान पेटी में मिली किसी भी चीज़ को मंदिर और देवता का मानने की परंपरा जो है वो प्राचीन है, इसीलिए फ़ोन जो है वो मंदिर प्रशासन के पास ही रहेगा। अब वो भगवान का हो चुका है फ़ोन। दिनेश बोल रहे हैं कि दान के लिए पैसा निकाल रहे थे, फ़ोन तो गलती से गिर गया। दिनेश 1 महीने पहले अपने परिवार वालों के साथ मंदिर घूमने गए थे। पूजा के बाद वो दान पेटी में पैसा डालने के लिए जब ऊपर वाली पॉकेट से पैसा निकालते हैं, तब पैसा निकालते वक्त उनका फ़ोन जो है वो स्लिप हो जाता है और वो दान पेटी में गिर जाता है। स्क्रीन पर आपको जो है वो दान पेटी से उनका फ़ोन जो है वो निकलते नज़र भी आ रहा होगा। जब वो अपनी शर्ट की जेब से नोट निकाल रहे थे, तब आईफोन गलती से दान पेटी में गिर जाता है। क्योंकि दान पेटी काफ़ी ऊंचाई पर रखी होती है, इसलिए वो फ़ोन निकाल नहीं पाते हैं। ऐसे में वो मंदिर प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं और मंदिर प्रशासन ये कहती है कि 2 महीने में सिर्फ एक बार ही दान पेटी जो है वो खुलती है। मामला नवंबर का था। दिनेश शुक्रवार को यानी कि 20 दिसंबर को आईफोन लेने के लिए मंदिर पर पहुंचे थे और मंदिर के नियम के मुताबिक दान पेटी 2 महीने बाद खोली जाती है। तो दिनेश मंदिर प्रशासन से फ़ोन गिरने की शिकायत जो है वो पहले ही दर्ज करा चुके थे और दिसंबर में उन्हें बुलाया गया था। और अभी ये जानकारी मिली है कि दिनेश का जो आईफोन है वो उनके परिवार वालों के सामने उनके हाथ में तो दिख रहा है वीडियो में। अब इसकी जानकारी नहीं है कि फ़ोन मंदिर प्रशासन ने उनको दिया या नहीं, लेकिन ये बड़ी रोचक सी कहानी है या ये रोचक घटना हो सकती है। और कई चीज़ें भी इसमें जोड़ी जा सकती हैं कि मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप जो है वो दान देना चाह रहे हो, आपने दान दिया हो, बाद में आपका मन बदल गया हो, तो क्या भगवान से आप वापस मांग सकते हैं या नहीं, या दान पेटी में गिरी हर चीज़ भगवान की हो जाती है। तो ऐसे में भगवान आईफोन या स्मार्टफोन का क्या करेंगे? उनके बनाए सृष्टि पर तो दुनिया चल रही है, उन्हें आईफोन की क्या ज़रूरत हो सकती है। बाकी आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ा यूनिक सा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करती हूँ। आपकी जो प्रतिक्रिया है उसको भी जो है हम सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।